हेलो दोस्तों। तो आज मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 19 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। जिस भाई बहन का पेपर रह रहा है वो बहुत अच्छे से तैयारी करे। जो जो मैं आज मैथ के टॉपिक बताऊंगा और हिंदी के, उनसे ज़रूर करके जाओ। उनसे क्वेश्चन बहुत निश्चित पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा पेपर का लेवल कहीं से भी कोई हार्ड नहीं है। पेपर बहुत सरल आ रहा है। जिस बच्चे ने तैयारी अच्छे से कर रखी है वो पेपर को आंखों आंखों में खा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो मैं आपको बता दूँ। पहले मैथ में जो है सरलीकरण, जो है सरलीकरण से मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही सरल थे। बच्चे जो हैं, आप जो हैं हार्ड लेवल क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, हल्के क्वेश्चनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो हल्के से हल्के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सरलीकरण से मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे में 3 क्वेश्चन सरलीकरण से आ जाएंगे। बिल्कुल जो जैसे होते नहीं है 15-3 भाग 25 ऐसा करके जो होते हैं, बटे 6 गुना 7 की जो कर देते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था और उसका ऑप्शन बता दिया था कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होगा। ये मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो इससे निश्चित आए हैं। अब आ जाओ साधन ब्याज से। साधन ब्याज से मेरे 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, जो कि जैसे कि दे रखी 4000 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब वो 9000 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और एक था ऐसा है कि जैसे कि 3% की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो 5% की दर से उसका ब्याज कितना होगा। इस टाइप से 2 क्वेश्चन मेरे साधारण ब्याज के बन के आए थे। अब आ जाओ इसमें मेरे जो है, जो बताता हूँ उसे, जो विभाजित करने के लिए आते हैं, जो उसमें नंबर सिस्टम जो में जो रहते हैं क्वेश्चन। जैसे कि कोई संख्या दे देगा, जैसे मुझे दे रखी थी 9510 और 1995 ऐसा कुछ करके दे रखी थी। और ऑप्शन दे रखे थे ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, उससे विभाजित करने से 5 माइन मतलब 5 शेष और 3 शेष बचना चाहिए। इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन के आया था। ठीक है। कोई रेल, अरे एक क्वेश्चन आया था ट्रेन से रिलेटेड, जैसे कि 330 किलोमीटर की 330 मीटर एक रेलगाड़ी और एक है 350 मीटर की रेलगाड़ी। वे एक ही दिशा में चल रही है और एक की चाल है 55 किलोमीटर घंटा और एक की है 60 किलोमीटर घंटा। तो वे आपस में कितनी सेकंड में क्रॉस कर देंगे, कितनी मिनट में क्रॉस कर देंगे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बना था। और आज जो होता है वो कार्य मतलब समय कार्य वाले में से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। ए ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और उसमें से ए और बी का पूछ लें तो ए और बी उसे कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है। और अब आज और जो पूछा गया था वो उसमें वो पूछा गया था, जो वे रहते हैं ना बटे वाले क्वेश्चन, जो हानि वाले क्वेश्चन, जैसे भी किसी वस्तु पर 20% की छूट दी, फिर 25% की दी, फिर 30% की दी, 3 करके छूट दे रखी थी। उसके बाद क्या ना, फिर दी 50% का उस पर लाभ करा कमाने के लिए, फिर उसके बाद पूछा उनने हानि कितनी होगी। इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना था। मैथ तो बिल्कुल जिस बच्चे की तैयारी है वो 20 में से 18 तो करके ही आएगा। और मैं और बता रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इससे तो निश्चित तौर से क्वेश्चन बन के आ रहे। कम से कम 16 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तुम खा जाओगे जाते ही। मैं बता रहा हूँ हार्ड क्वेश्चन के लेवल नहीं करो, हल इजी से इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जैसे मैं कि नंबर सिस्टम हुए और सरलीकरण, ये जो हुए अगर कार्य कार्य समय वाला सौर, अरे एक वो आया था आयु वाला क्वेश्चन। एक ही मतलब एक ए बी से आयु से 5 गुना ज़्यादा है, तो ऐसे करके कोई आयु पूछ ली तो इन्हें कितने वर्ष हैं। अरे एक वो आया था औसत वाला, जो कहते हैं उनका 33 मतलब 12 लड़कों का औसत 33 है और उसमें से 8 लड़कों का औसत 43 है और इन दोनों का जोड़ का औसत कितना परसेंट औसत बनेगा इनका, ऐसा करके पूछ लिया था। भाई मैथ तो बहुत ही ईजी है। और रीजनिंग,
रीजनिंग में तो पेन भी ठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल ही जी, बस थोड़ा सा टाइम आपको लगाना है रीजनिंग में। उसमें जैसे केंद्र की ओर 7 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, मेरे में 7 7 दोस्त, मतलब 7 दोस्त बैठे हैं केंद्र की ओर करके। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे और 7 ही दोस्तों के ऊपर आया था। 7 व्यक्ति जो बैठे रहते हैं उसमें से बहुत ही वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसमें थोड़ा सा आप 7 के 7 व्यक्ति बिठा तो दोगे, फिर उसमें वो बाद में नु पूछ लेगा कि थोड़ा सा इल्जा देगा आपको, और थोड़ा सा अलग से कुछ ऐसा जोड़ेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कैसे करूँ इसे। बिल्कुल इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसमें ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, तो उसे तो जिसने कर रखा नहीं खा जाएगा। तुम्हारे तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसे करके था उनके, कुछ बोतलें प्लास्टिक हैं, कुछ कुछ प्लास्टिकें वह खिड़की है, ऐसा ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो निष्कर्ष वाला जो बोलते हैं उन्हें, वो था। अरे एक वो तो दर्पण में, मतलब दर्पण में कोई रखी वस्तु, ऐसे रखी थी कोई वस्तु, ऐसा कोई वस्तु रखी थी, नु करके ऐसी कोई वस्तु थी, और उसे करके ऐसे दिखा दिया था, और वो मैंने दिखा दिया था करके, वो तो नहीं हो गया था आंखों आंखों में। अब वो था, मतलब कोई ऐसा था उनका, बी का कोड 9 है, सी का कोड, मतलब कैट का कोड यो है 10 है, तो ऐसे करके उन्होंने टी का कोड पूछ लिया था अलग से। तो टी का तो कोड मैंने नहीं दे दिया था, सी ऐसी कोड करके, मतलब वो तो अलग ही दिख रहा, दोनों में कॉमन देखा और वो लगा दिया मैंने। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। और आपको और बता दूं, रीजनिंग में तो कोई डरने वाली बात है नहीं। जिस बच्चे ने रीजनिंग को भी, मतलब एक फिर रिवीजन, मतलब पढ़ ही रखा होगा ना, सिलेबस कंप्लीट कर रखा रीजनिंग रीजनिंग का, तो वो बिल्कुल नहीं हो जाएगी रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं हिंदी पे, और मैं आपको, चलो मैं अभी बताता हूँ, पहले हिंदी का बता दूं। हिंदी में आप हिंदी कैसी आ रही है। हिंदी में 3 क्वेश्चन मेरे में आए थे शुद्ध वर्तनी से, मतलब ग्राफ दे, ये मतलब एक पैराग्राफ दे रखा था, मतलब लाइन जो रहती है ग्राफ की, उसे क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी थी उसे पूछ ली, इसमें त्रुटि बता, मतलब वो शुद्ध वर्ड कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे थे। 3 क्वेश्चन आए थे रेगुलर, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन शुरू में ही आए थे। रीजनिंग खोल ली, शुरू में 3 क्वेश्चन ही आए आए मेरे। फिर आए थे विलोम शब्द, विलोम शब्द भी 3 ही पूछे गए थे। ऐसी ग्राफ दे दिया कोई नहीं, जैसे मोहन खाना खाता है, मतलब कुछ भी पूछ लेगा, मतलब लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का मार्क वाल, और उसमें अंडरलाइन कर देगा ना कि इसका विलोम शब्द बता दो, उसमें उसका विलोम शब्द बता दो, जिसके नीचे अंडरलाइन कर देगा वो। 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे। अब आ जाओ इसमें, मुहावरे से मेरे 2 क्वेश्चन आए थे। मुहावरा तो आपको पता ही है, मुहावरे में तो आप अलग ही देख के पहचान लोगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। और वो 2 एक व्याय थे, मतलब कोई शुद्ध मतलब कोई लाइन दे देगा उसमें, जैसे मोहन खाना खाती है, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खा रहा है, मोहन, इस टाइप से आया था। उनमें नहीं देखना है कौन सा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। अब आ जाओ गद्यांश पे। गद्यांश मेरे में आया था, बहुत ही सरल गद्यांश था, जिसमें आप नहीं कर जाते। मेरा जो था गरीब के ऊपर आया था, गरीब के ऊपर कुछ ऐसी था। मेरे थोड़ा सा ध्यान से तो है नहीं कि क्या किस टाइप का था, मगर गरीब के ऊपर था ज़्यादातर। उसमें गरीब के ज़्यादातर अमीर व अमीर, मतलब गरीब या अमीर के ऊपर ही थोड़ा सा करके था कुछ इस टाइप का। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कर जाओगे, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। और जीएस, जीएस में आपको बता देता हूँ। जीएस में एक तो नृत्य से क्वेश्चन जरूर बन कर रहा, नृत्य से, बिल्कुल नृत्य से बिल्कुल तो करके जाइए, नृत्य तो देख के जाइए। नृत्य से 2 क्वेश्चन मेरे में जायज थे। आपको बताइए, नृत्य से 2 क्वेश्चन मेरे में निश्चित आए थे। अब आ जाओ पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से भी मेरे 2 क्वेश्चन जायज थे भाई, कुछ ऐसा कर कहते हैं।
और कुछ तो 2-3 मेरे में आए थे, करंट अफेयर से भी आए थे 2-1 क्वेश्चन। 2-1 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 2024 की मेरे में करंट अफेयर पूछी गई थी। और क्या बता दूँ, नहीं जीएस में, जीएस का तो मेरा भी थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक है, उसका जीके का तो। जीएस तो थोड़ी समझ में आती ही नहीं, कैसे कह दूँ आपको, मतलब यो है कि जीएस में जिस बच्चे ने थोड़ा कर रखा था वो 20 में से 12 तक कर जाएगा, जिसने कर पढ़ रखी होगी। मेरा जो है, मैं तो अपना अंदाजा बता रहा हूँ, मेरे 20 में से ज़्यादातर जीएस में 8 तक 10 तक स्कोर हो सकता है, खैस्तान के। अब मैं अपना आपको स्कोर बता दूं, मेरा जो है, और तो आंसर के आने पर ही बताऊंगा, मगर मेरा जो है बस यही है कि जब ही बताना होगा, कि एकदम कह भी नहीं सकता। कि मेरा यहाँ स्कोर जो था, मेरा जो था 57 से 58 क्वेश्चन बन रहा था जो करेक्ट था। वो तो जब ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरा कितना स्कोर हुआ, मतलब मेरा जो है 57 से 58 क्वेश्चन बन रहा था, जो कि आरडब्ल्यू मॉक पे मैं दे रहा था। क्या आपको पता है कि आरडब्ल्यू जो था, आरडब्ल्यू सर जो थे, वे थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन गिरा करे थे। मैं आपको बताऊं, आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट से तो वहाँ का लेवल बहुत ही इजी है। जो बच्चा यहाँ कम से 57 या 58 का स्कोर कर रहा होगा, वहाँ कम से कम 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर मान के जाइए। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपना पेपर देकर, ये बहुत ही सरल पेपर आ रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं, और मैं अभी तो फिलहाल मैं थका हुआ आया हूँ, मैं पेपर देकर आया हूँ। मैं इस मारे अब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, कि मैं गया था पेपर देने, तो थोड़ा सा आपको पता ही है कि आदमी जब पूरे पूरे दिन चलेगा और पूरे दिन ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा आलकसपना तो आएगा ही। और मैं आपको बता दूं कि जो जो क्वेश्चन मेरे पूछे गए थे ना मैथ में, हर बच्चा मैथ से ही डरता है। मेरा भाई बहन जो भी है सब मैथ से ही डरते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैथ में वे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो बच्चा नु कहे मेरे मैथ नहीं होता, कम से कम वो भी जाके 14 से 15 क्वेश्चन नहीं मार आएगा, कर आएगा। मैं शिवे को कल कल कहता हूँ, मैं कल आपके लिए मैथ के जो हैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जो जो पूछे गए हैं, जो जिस लेवल के पूछे गए हैं क्वेश्चन भी मेरे एक एक दिमाग में घुसा पड़ा है। जो जो है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के ऊपर मैं आपको 20 के 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कल बताऊँगा। वीडियो तो बनाऊँगा, मतलब आपको क्वेश्चन यहीं दिखाता रहूँगा साइड में लगाकर, उस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाना। बहुत ही ईजी पेपर है। मैं आपको अपने भाई बहन से कहना चाहूँगा, जिसका कल और जिसके पास अभी 2-1 दिन बाकी हैं, वो ज़रूर देख के जाए, जो उनसे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। बहुत ही इजी पेपर आ रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जाइए और बहुत अच्छे से पेपर देख आइए। मेरी तरफ से तो पूरा प्रार्थना करूंगा मैं आपके लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। कि आपको पता ही है कि जो बंदा सालों से तैयारी करता है, तो वो एक उम्मीद के ऊपर ही तो करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बच्चा किसी की, मतलब किसी का वो देख कर वो करे थोड़ा सा। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने दिल से आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप भी अपना पेपर दे कर आइए। आप सालों की मेहनत से कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। वो ठीक है, चलो, जय हिंद सभी भाइयों को।